अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि तमाम दोस्तों की तैयारी जो है इलेक्शन ऑफिसर के टेस्ट के लिए बड़ी अच्छी हो रही होगी और इस चैनल से भी आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है जिनमें आपको कन्फ्यूज होंगे उनके आंसर भी आपको मिले होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे क्वेश्चन किए हैं, मैंने उनको जवाब देने की कोशिश की है। जिनके रह गए उनसे मैं माजरत करता हूँ, कोशिश करूँगा उनके भी आंसर बहुत ही जल्द उनके सवालों का जवाब दे दूं। तो आज हमारा लेक्चर होगा इलेक्शन ऑफिसर के मुतालिक, ठीक है, चैप्टर वाइज जो हमने शुरू किया था। आज उसका लेक्चर नंबर मेरा 2 होगा। तो इस चैप्टर पे भी मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो सेक्शन मैंने इसमें डाले हैं। तो आपने लाजमी कोशिश करनी है कि जो भी सेक्शन मैंने डाले हैं इनको आपने लाजमी याद करना है, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने सेक्शन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। सेक्शन नंबर 2 जो था इलेक्शन एक्ट का, वो था डेफिनेशन से मुतालिक। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो मैंने अपनी वीडियोस में, जो प्रीवियस वीडियोस उनमें डाल दिया। तो इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। A lot to know, a lot to discuss as always as before। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा आज सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेक्शन 3 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 प्रोवाइड्स, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करते हैं जी प्रोसीजर ऑफ द कमीशन के, कमीशन का प्रोसीजर क्या है काम करने का, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ज़्यादातर हम जो इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है जी बिजनेस, रूल ऑफ बिजनेस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रूल ऑफ बिजनेस। कि किसी भी डिपार्टमेंट का जो है वे ऑफ वर्किंग या मेथड ऑफ वर्किंग क्या है। तो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करता है प्रोसीजर ऑफ द कमीशन के, कमीशन का जो है वर्किंग करने का प्रोसीजर क्या है, उसका मेथड क्या है या उसका तरीक़ेकार क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो डील करता है इलेक्शन ऑफिसर से, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक। ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 जो है वो बताता है हमें प्रोसीजर ऑफ द कमीशन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द कमीशन में एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड परफॉर्म इट्स फंक्शंस इवन इफ द ऑफिस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कमीशन इज वैकेंट, ठीक है। अगर किसी भी मेंबर की सीट जो है या कोई भी मेंबर मिस है तो कमीशन फिर भी अपना वर्किंग जो है जारी रखेगा। ये नहीं हो सकता कि किसी एक मेंबर की कमी की वजह से वो अपना वर्क करना छोड़ दे या वर्क अपना करना बंद कर दे, तो ठीक है। तो किसी भी कमीशन की मेंबर के अब्सेंस में तो कमीशन अपना वर्किंग जारी रखता है, ठीक है, अपना वर्क जारी रखता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास The commission shall have the power to issue such direction and orders as may be necessary for the performance of its फंक्शन एंड ड्यूटीज़, ठीक है। तो कमीशन कोई भी ऐसा आर्डर या डायरेक्शन इशू कर सकता है जो कि उसके मुताबिक लगता है कि ये मेरी परफॉर्मेंस के लिए या मैं अपने फंक्शन ड्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो ऐसी किस्म के डायरेक्शन या आर्डर इशू कर सकता है। ये कमीशन के पावर है। अगला है हमारे पास सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 प्रोवाइड्स द कमीशन डैश, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 है वो कमीशन को प्रोवाइड करता है जी पावर टू इशू डायरेक्शंस, ठीक है। अगर ये आ जाता है जी सेक्शन नंबर 4 क्या है तो आपने इसमें आपको याद होना चाहिए ये पावर टू इशू डायरेक्शंस के पावर के किसी भी काम से मुताल्लिक़ या किसी भी फंक्शन को करने के लिए आप जो है कमीशन जो है वो पावर इशू कर सकता है, पावर टू इशू डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये इस पे लागू कर सकता है, ये इस्तेमाल कर सकता है अपने वर्किंग पोजीशन के लिए या अपनी परफॉर्मेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एनी ऑर्डर इशूड बाय द शैल डैश बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द पाकिस्तान, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट का अगर कोई भी ऑर्डर है जो हाई कोर्ट ने इशू किया तो वो इन्फोर्सेबल होगा पूरे पाकिस्तान में। In the discharge of its duties and function in the federation or province, it shall be duty of the days to assist the commission। तो इसका आंसर है ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, ठीक है। अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को अगर किसी भी अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है तो तमाम अथॉरिटियाँ पाबंद है कि वो कमीशन की जो है अपनी उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में उसकी मदद करें, ठीक है, उसकी हेल्प करें, उसको असिस्ट करें। बेशक वो काम हो सकता है फेडरेशन का, हो सकता है या प्रोविंसेस का, ठीक है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ की, वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करें उसके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ में। अगला है हमारे पास सेक्शन नंबर 6 ऑफ द कमीशन इलेक्शंस एक्ट 2017 प्रोवाइड्स, ठीक है। तो ये है डेलीगेशन ऑफ पावर, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है सेक्शन नंबर 6।
आगे है जी द डे शैल कंस्टिट्यूट ए बेंच टू हेयर एंड डिसाइड कंप्लेंट्स एप्लीकेशन पिटीशन फाइल्ड अंडर द इलेक्शन एक्ट 2017। तो ये कमीशन की पावर है कि वो किसी की भी कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए या उसकी पिटीशन को सुनने के लिए एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है और उस बेंच को कुछ पावर्स भी डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये कमीशन की पावर्स में आता है। अगला है द डिसीजन ऑफ द बेंच कंस्टिट्यूटेड बाय द कमीशन अंडर द सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 शैल बी द डिसीजन ऑफ द कमीशन। ठीक है, द कमीशन ने कोई बेंच जो है कंस्टिट्यूट किया है किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, किसी की रिजर्वेशन सुनने के लिए या पिटीशन सुनने के लिए, तो उस बेंच का जो भी डिसीजन होगा तो वो सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के तहत वो कमीशन का ही फैसला कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो वो इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकती कोई भी पार्टी है। The Commission may stop the polls at one or more polling stations at any stage of the election if it convinced that it shall not be able to conduct election dash and dash। ठीक है, अगर कमीशन को ये महसूस हो जाता है या ये फाइंडिंग्स इसके पास आ जाती हैं कमीशन के पास कि जो है किसी भी जगह पे इलेक्शन जो है ना फिर जस्टली फेयरली या इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है नहीं कंडक्ट हो रहे, तो कमीशन जो है एक पोल पे या एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पे वो क्या कर सकते इलेक्शंस को रुकवा सकता है। ठीक है, तो ये भी इलेक्शन कमीशन की पावर्स में आता है कि वो किसी भी पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन रुकवा सकता है और दोबारा कंडक्ट भी करवा सकता है जो रीज़न्स हैं उन रीजंस को सॉल्व करके। ठीक है, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है द कमीशन में स्टॉप द पोल्स एट वन और मोर पोलिंग स्टेशन एट एनी स्टेज ऑफ द इलेक्शन ड्यू टू लॉज इसके अंडर सेक्शन 8 सब सेक्शन ए। ठीक है, अगर कमीशन को ये पता चल जाता है या किसी भी सोर्सेज के ज़रिए कि किसी भी स्टेशन पे पोलिंग स्टेशन पे जो है मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। ठीक है, मेल प्रैक्टिसेस का मतलब यह है कि वहाँ पे या तो वोट चोरी हो रही है या वहाँ पे किसी फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है या अनलॉफुल कोई प्रैक्टिस हो रही है, तो सेक्शन 8 सब सेक्शन ए के तहत इलेक्शन कमीशन क्या कर सकते हैं उस पोलिंग स्टेशन को रुकवा भी सकता है। ठीक है, रोक सकता है। या ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे वुमेन्स का वोट जो है 10% से कम हो जाता है, तो फिर भी इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये पावर है कि उस स्टेशन पे भी पोल यहाँ रुकवा दे या वो दोबारा रीपोलिंग करवा दे, तो ये भी इसकी अथॉरिटीज़ में आता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द कमीशन में एन आर्डर पास बाय एन ऑफिसर अंडर द इलेक्शन एक्ट 2017 इंक्लूडिंग रिजेक्शन ऑफ ए बैलेट पेपर, तो रिव्यू ले सकता है। कमीशन की ये भी पावर है कि अगर उसके कोई भी नॉमिनेटेड ऑफिसर है या नॉमिनेटेड जो बेंच है या एक अथोराइज ऑफिसर है उसने अगर कोई जो है उसने कोई एक आर्डर पास कर दिया है तो कमीशन उस आर्डर को रिव्यू कर सकता है कि आया कि वो आर्डर उसने सही पास किया या सही पास नहीं किया सकता। उसमें ये भी शामिल होता है रिजेक्शन ऑफ बैलेट पेपर। ठीक है, इस पे ये वो पूछ सकता है कि बैलेट पेपर जो है उसकी रिजेक्शन किसी भी अथोराइज ऑफिसर या नॉमिनेट ऑफिसर से गलत हुआ है यहाँ सही हुआ है, तो वो उसका कमीशन जो है रिव्यू ले सकता है। ठीक है, उसको रिव्यू कर सकता है अकॉर्डिंग टू जो है भी लॉ उसको पावर देता है। सेक्शन 8 ऑफ द इलेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स। ठीक है, सेक्शन 8 किससे रिलेट करता है तो ये पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अभी याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा सेक्शन 8 जो किसके साथ डील करता है तो ये है पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। तो ये इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो इलेक्शन फेयर करवाए। ठीक है, फेयर जस्टली एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन 9 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 प्रोवाइड्स। ठीक है, सेक्शन 9 जो है वो इलेक्शन कमीशन किसके सेक्शन नंबर 9 इलेक्शन एक्ट का किसके साथ डील करता है, ये है पावर ऑफ द कमीशन टू डिक्लेयर ए पोल वाइड। ठीक है, ये भी इलेक्शन कमीशन की पावर है कि किसी भी जो है पोल को वो वाइड कर सकता है किसी भी रीज़न से। वो जो बहुत सारी हमने रीज़न अभी पढ़ी में कि जहाँ पे मेल प्रैक्टिस हो रही हो या किसी ने आर्डर पास कर दिया या किसी ने रिजेक्शन ऑफ बैलेट पेपर हो गया या इलेक्शन कमीशन को ये इन्फॉर्म हो जाता है कि यहाँ पे जो है ना जो है इलेक्शन रेशो जो है वुमेंस का कम है उस पोलिंग स्टेट में, या वहाँ पे कोई अनलॉफुल मीन्स हो रहे हैं या वहाँ पे पावर का यूज़ हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ तो इलेक्शन कमीशन की ये सेक्शन 9 के तहत ये पावर है कि उन इलेक्शंस को वाइड करा दे। ठीक है, पोल को वाइड कर दे।
If the turnout of the women voters in any constituency is less than 10%, then the commission may declare election at one or more polling station or whole constituency under section 9 subsection 1 void। ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास एनी एग्रीव्ड बाय डिक्लेरेशन ऑफ द कमीशन अंडर सेक्शन 9 में प्रीफेयर करें एन अपील टू देश विद इन डेज ऑफ द डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये कोई भी पर्सन है या कोई भी पार्टी है वो कमीशन के फैसले से जो डिसएग्री करती है तो वो अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और किसी जगह पे नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में विद इन 30 डेज में जो उसने कमीशन ने जो भी फैसला दिया उसके अगेंस्ट 30 डे में वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वो पार्टी या कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर जो है वो कर सकता है, इवन के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी जो हैं इसमें शामिल हैं। The commission may exercise the same power as the Desh to punish any person for contempt of court under section 10। ठीक है, सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन है ये, इसको भी आपने याद रखने के। अगर कमीशन के पास जो है इतनी पावर है जितनी हाई कोर्ट की पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे किसी शख्स को सज़ा देने की, तो इतनी ही पावर है ये कमीशन की भी है कि वो हाई कोर्ट के पावर के मुताबिक किसी शख्स को पनिशमेंट दे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शंस डिसीजन। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट इज अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017। ठीक है, ये इलेक्शंस एक्ट आपने पढ़ना, ये गलती से इलेक्शन लिखा गया, तो ये है सेक्शन नंबर 10 डील करता है इसके साथ। अगला हमारे पास क्वेश्चन है रिन्यूमरेशन पेएबल टू द कमिश्नर मेंबर्स एंड अदर ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन शैल बी चार्ज अपॉन द डेज अंडर सेक्शन 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कमीशन से रिलेटेड जितने कमिश्नर हैं या मेंबर्स हैं उनकी जितनी भी पेज हैं, ठीक है, रिन्यूमरेशन या पेज वगैरह हैं या जो उनका मुआवजा है वो तमाम जो चार्ज होगा वो होगा जी फेडरल कंसोलिडेट फंड। ठीक है, FCF इसको कहते हैं, फेडरल कंसोलिडेट फंड। तो ये भी इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। मैंने अभी जो है सीनियर ऑडिटर की बहुत सी पोस्टें और स्टैटिकल ऑफिसर की बहुत सी पोस्टें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस इलेक्शन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की हैं, तो उनकी तैयारी के लिए भी आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। उस पर भी मैंने अब वीडियो जो है अपलोड करना शुरू कर दिया है, 2-3 वीडियो 3-4 मैंने शायद लोड कर दी हैं सीनियर ऑडिट से रिलेटेड। तो इस फोरम पे आपको मेरे चैनल पे बहुत सी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द कमिश्नर शैल हैव फुल फाइनेंशियल पावर टू डैश एंड डैश विद इन द अप्रूव्ड बजटरी एलोकेशन अंडर सेक्शन 11(2)। ठीक है, तो कमीशन की ये पावर है कि वो फाइनेंशियल पावर है कि वो कोई भी किसी भी पोस्ट को सैंक्शन कर सकता है या कोई भी एक्सपेंडिचर है उसको अप्रूव कर सकता है। बजटरी एलोकेशन जो कमीशन को भी उसके सेक्शन नंबर 11 के तहत किसी भी बजटरी एक्सपेंडिचर को वो उसकी एलोकेशन कर सकता है। बजटरी एलोकेशन के अंदर वो कोई भी एक्सपेंडिचर कर सकता है या किसी भी पोस्ट को जो वो सैंक्शन कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द कमीशन में कंडक्ट फॉर इलेक्शन ऑफिशियल्स डिप्यूटेड आर सिलेक्टेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट आर कॉर्पोरेशन ATC अंडर सेक्शन 12A ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, कमीशन की ये भी अथॉरिटी है कि वो जितने भी बंदे नॉमिनेट किए हैं इलेक्शंस के लिए, ठीक है, इलेक्शंस के लिए आपको पता है प्रोसीजर ये है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो है बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर। ठीक है, तो उनके लिए ये कमीशन की पावर है कि उनके लिए पहले ट्रेनिंग कंडक्ट करें अंडर सेक्शन 12A। अगला क्वेश्चन है जी, द कमीशन में एडवाइस पब्लिक अथॉरिटीज़ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग डैश एंड डैश अंडर सेक्शन 12 सेक्शन B। ठीक है, तो सेक्शन B के तहत जो है कमीशन किसी अथॉरिटी को भी कह सकता है कि वो इलेक्टोरल लॉज के मुताबिक जो है वो ट्रेनिंग दे या नॉलेज शेयर करे ताकि बेस्ट प्रैक्टिस उसकी जो है ना फॉलो की जा सके अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन B। The Commission may conduct public awareness programs regarding the importance of maximum voter dash and participate in dash under section 12 subsection C। ठीक है, इनरोलमेंट और इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन या इनरोलमेंट के लिए कमीशन की ये पावर है कि वो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है कंडक्ट करे अंडर सेक्शन 12 C के तहत। The dash recommend amends in such laws, rules or regulations to federal government in order to increase transparency, fairness and eliminate under dash section 12D subsection D। ठीक है, 12 का सबसेक्शन D। तो ये कमीशन की पावर है कि वो क्या करे कि गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को या जो भी प्रोविंसेस गवर्नमेंट हैं
तो उनको ये लॉ रूल और रेगुलेशन के मुताबिक ये एडवाइस कर सकता है कि आप ये चीज़ें ऐड करें या ये चीज़ें ख़त्म करें, ताकि जो है हमारे पास करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस इनको रोका जा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में फेयरनेस आ जाए। ठीक है, तो ये रूल और रेगुलेशन, किसी भी रूल या रेगुलेशन में अमेंडमेंट करनी है या उसको पेश करना है लेजिस्लेचर में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एडवाइस कर सकता है या उसमें अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है कि ये ला इस तरह दिया जाए या ये ला इस तरह पेश किया जाए या इस तरह किया जाए, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में फेयरनेस आए और करप्ट प्रैक्टिसेस रोकी जा सकें। अगला हमारे पास क्वेश्चन है जी, डेज सेक्शन प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम RMS, इसको कहते हैं ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017। तो कौन सा सेक्शन है जो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रोवाइड करता है या प्रोविजन देता है? वो सेक्शन हमारे पास 13। ठीक है, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 13 डील करता है इलेक्शन एक्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर हमारे पास फॉर एक्सपीडियस काउंटिंग, टेबुलेशन, कंपाइलेशन, ट्रांसमिशन, डिसमिनेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, द कमीशन शैल एस्टेब्लिश ए डेट अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1। तो 13 सबसेक्शन 1 के तहत जो है कमीशन ये कर सकता है कि रिजल्ट्स मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से जल्दी हो सके, वोटिंग काउंटिंग हो सके, उनको कंपाइल किया जा सके, उनका रिजल्ट अनाउंस किया जा सकते। ये कमीशन की पावर है कि वो 13 सबसेक्शन 1 के तहत रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम कायम करे। ठीक है, तो इसकी एब्रीवेशन भी आपने याद रखनी है। इसकी एब्रीवेशन बनती है रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, RMS इसको कहते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन कि रिटर्निंग ऑफिसर शैल कंपाइल द प्रोविजनल रिजल्ट्स फोर्थ विद एंड ऑन और बिफोर द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द पोलिंग डे अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 13 के सेक्शन 13 के सबसेक्शन 3 के तहत रिटर्निंग ऑफिसर की ये समझो कि एक लिहाज से जिम्मेदारी बन जाती है, वो 2 बजे से पहले जो है वो जो है तमाम रिजल्ट कंपाइल करे, वो कंपाइल करके इलेक्शन को भिजवाए। अगला हमारे पास वन ऑफ द फर्स्ट मेजर्स टू बी टेकन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ए कम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान फॉर इलेक्शन इज अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन ए। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 14 के तहत इलेक्शन कमीशन की ये मैयर ले सकता है कि वो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज करे। ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज करे, इसके बाद उनके कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम या प्लान बनाए और उसको प्रेजेंट कर दे। तो ये सेक्शन 14 हमारे पास डील करता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द कमीशन शैल कैरी आउट ए dash of implementation of the action plan to ascertain shortcomings under section 14 subsection 2। तो पोस्ट इलेक्शन रिव्यू, तो इलेक्शन कमीशन जो है पोस्ट इलेक्शन रिव्यू भी ले सकते हैं। इसको कहते हैं PER, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एब्रिविएशन में आ जाता है कि PER से क्या बनता है, तो इसका बनता है पोस्ट इलेक्शन रिव्यू, मतलब इलेक्शन के बाद का रिव्यू। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द कमीशन शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट अंडर सेक्शन डैश टू द इलेक्शंस एक्ट 2017। तो ये सेक्शन 16 के तहत ये कमीशन जो है एनुअल रिपोर्ट जारी करता है विद इन 90 डेज। ये भी मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका था अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में, इससे पहले जो मैंने डिस्क्राइब किए थे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस टू ऑल। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें, क्योंकि इससे जो है हमें पता चल सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेक्चर को कैसे बेहतर बना सकते हैं या कौन सी चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए। ठीक है, मिलकर चलने से ही कामयाबी मिलती है। तो उम्मीद है कि आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अल्लाह हाफिज़।